नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एमएसपी की गारंटी को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार घेरता हुआ आ रहा है और इसी बीच आपको बता दें, राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई है और एक सवाल सीधे वार की तरह पूछ लिया है कि आपने क्यों नहीं दी थी, यानी यूपीए सरकार ने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी थी। इस बात में कितना है दम, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। और इसी बीच आपको बता दें कि लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया इस बाबत आ रही है, एमएसपी की गारंटी, सरकार इस पर अपनी क्या राय रख रही है। लगातार किसानों से बातचीत हो रहा है। आपने देखा था 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें हमने देखा था एमएसपी की गारंटी को लेकर 3 कानून को हटाने को लेकर किसान अड़े हुए थे। केंद्र सरकार को पीछे झुकना पड़ा, कदम पीछे रखने पड़े और फिर जो हुआ आप सबके सामने है। और एक बार फिर से अभी ये राग छिड़ा था, किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। पहले की बातों में एक कहीं ना कहीं दूसरी राजनीति भी सामने आ रही थी जो कि कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, ये तमाम सूत्र बताते हैं। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान के सवालों में कितना है दम। यहां पर शिवराज ने तत्कालीन यूपीए सरकार के एक कैबिनेट नोट और तत्कालीन 3 मंत्रियों के बयान से एमएसपी लागू करने के कठिनाइयों के बारे में जो बताया है वो आंख खोलने वाली है। दर्शकों बता दें आपको, उन्होंने साफ कह दिया कि आपने क्यों नहीं किया था। यूपीए सरकार ने हमेशा एमएसपी पर गारंटी देने से वो बचती रही है। मंत्रियों ने, यूपीए सरकार के मंत्रियों ने जो जवाब दिया है उसे ही आज सही माना जा सकता है, ये कहा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और यूपीए सरकार के 3 मंत्रियों के जवाब को आखिर जो सुन लेगा उसे समझ में आ जाएगी कांग्रेस पार्टी ने क्यों आज तक एमएसपी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सप्लीमेंट्री श्री रामजीलाल सुमन महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी। ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए। ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा? सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न सभापति जी, मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत, कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मंत्री जी एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है।
और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति नहीं, रामजी लाल जी एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए। नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम उपाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने एमएसपी पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? कितना बड़ा है? रामजी जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना, जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। एमएसपी की गारंटी नहीं दी है। शिवराज चौहान ने कहा है कि उस वक्त
कृषि मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में भड़के। राज्यसभा में उन्होंने साफ तौर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है, जिस पर जयराम रमेश भी बोल पड़े। देखिए, जयराम रमेश कह रहे हैं राज्यसभा में कृषि मंत्री ने बात घुमा दी एमएसपी पर, जबकि यूपीए सरकार ने खुद एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इस पर यूपीए सरकार के मंत्रियों ने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं बोला। अब उन्होंने बोला कि केवल कृषि मंत्री ने बात को घुमाया है, शिवराज सिंह चौहान ने बात को घुमाया है। तभी शिवराज सिंह चौहान ने पूरे सदन के ऊपर यहां पर गहमा गहमी के बीच एक तथ्य रखा और कहा कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं यहां पर लागू किया था, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी थी। ये जवाब दे, ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे। कांग्रेस पार्टी सवाल तो पूछती है, लेकिन जवाब क्यों नहीं देती है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया था। और अभी देखिए दर्शकों, कर्नाटक में 1182 किसानों ने आत्महत्या की है। बढ़ते सूखा की वजह से, फसलों के खराब होने से, गारंटी ना मिलने से, भारी कर्ज में। ये कर्नाटक किसानों की मैं आपको मौत का आंकड़ा बता रही हूं, जो 2 दिन पहले फ्लैश आउट हो रहा था। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक ही स्टोरी बची है आत्महत्या करने की, और ये कर रहे हैं कर्नाटक के किसान। किसानों को क्यों नहीं उन्होंने सूखा से प्रभावित होने के बाद कोई उपाय बताया, किसानों के लिए क्यों नहीं कुछ वहां काम किए, किसानों के फसलों को खराब होने से क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने बचाया। आखिर कर्नाटक में 1182 किसानों ने कैसे आत्महत्या कर ली, केवल 15 महीनों के भीतर। कांग्रेस की सरकार है पिछले 1 सालों से। यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री को, शिवराज सिंह चौहान को, जयराम रमेश ने कहा है कि 30 मिनट बोलने के बाद भी कृषि मंत्री सवाल का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। और तब शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया, आखिर यूपीए सरकार के मंत्रियों की टालमटोल ये क्या दिखाती है कि जब इनसे एमएसपी पर, उस वक्त किसान एमएसपी पर गारंटी मांग रहे थे, ये कहां थे, क्यों नहीं इन्होंने दिया, क्या ये आज जवाब देंगे। बता दें आपको, किसानों को भड़काने के पीछे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 2020 से भड़काया है, सरकार के विरोध में किया है, और यही वजह है कि कुछ किसानों के वोट इस बार बीजेपी को नहीं मिले और किसान के विरोध में बीजेपी है, ऐसा किसानों ने कहा है। अब देखिए, इसी बीच मैं आपको बता दूं, यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार के मंत्रियों के बयानों को याद दिला दिया। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। कह रहे हैं सरकार सीएसीपी को सिफारिश के आधार पर एमएसपी तय करती थी, इसीलिए जानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं है। मतलब साफ था, शरद पवार भी एमएसपी पर गारंटी देने से सहमत नहीं थे। ये शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा के अंदर बोला और कहा यूपीए सरकार ने भी खुद एमएसपी की गारंटी नहीं दी, खुद शरद पवार ने कभी इस बात पर हामी नहीं भरी। ये आज हम पर दाग लगाते हैं और तब भी हमने किसानों के लिए आय दुगनी की है। इस बार आपने देखा होगा बजट में किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बजट बढ़ाया गया, इसके साथ किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया, आप ध्यान सुनिएगा, यूपीए सरकार के एक और मंत्री, 3 मंत्रियों के चिट्ठे लिखकर के वो राज्यसभा में बोल रहे थे। कहा यूपीए सरकार के एक और मंत्री केवी थॉमस, उनके बारे में क्या बताएं। केवी थॉमस, किस तरह थॉमस भी एमएसपी की गारंटी नहीं देने की वकालत करते थे, एमएसपी पर किसानों को गारंटी नहीं देना चाहिए, इसकी वकालत करते थे, और ये नाम था केवी थॉमस। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि थॉमस ने साफ कहा था कि एमएसपी की गारंटी स्वीकार नहीं की जा सकती है कांग्रेस पार्टी से। इसी वजह से मेरा 2 अहम सवाल है, यह शिवराज सिंह चौहान ने कहा। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि तमाम यूपीए सरकार ने भी कुछ नहीं किया था, और कर्नाटक में 1182 किसानों की आत्महत्या 15 महीनों के भीतर यह बताती है कि खुद कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है। आपकी क्या राय है, आपने सुना और किस तरीके से आपने देखा कि किसानों को लगातार भड़काने की एक पुरजोर कोशिश हो रही है 2020 से। लेकिन आप इस बीच क्या राय रखते हैं, जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया आपका।